नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर 2026 का प्रीलिम्स का पेपर जो कि 12 जुलाई 2026 को अभी संपन्न हुआ, कल ही के डेट में। उसका हम लोग कंप्लीट आंसर देखेंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो पे अपन हर एक चीज़ को डिटेलिंग के साथ बताएंगे और साथ ही साथ सबसे सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, जिसके आधार पर हम लोग लास्ट में आपके कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही एक और जानकारी देना था, सब इंस्पेक्टर का जो आपका मेंस, सब इंस्पेक्टर एसआई मेंस का क्लासेस भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं दोस्तों। इसी मंथ के एंड से आपका शुरू हो जाएगा। 21 तारीख से 21 जुलाई से हम लोग इसका आपका शेड्यूल बता देंगे कि किस प्रकार से सब इंस्पेक्टर एग्जाम का मेंस का तैयारी हम लोग यहाँ पर कराएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की शिक्षक की भर्ती होने को है, उसका भी यहाँ पर क्लासेस दिया जा रहा है दोस्तों। और आने वाले समय में जो आपका सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर है सीजीपीएससी का, उसके लिए जो सीजी सेट होने वाला है उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो आया हुआ था वो है, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं अभी कुछ दिन पहले आपका सब ऑडिटर में भी कराया था दोस्तों। सब ऑडिटर के आर्थिक सर्वेक्षण वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73.76%। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की क्लासेस दे रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस दे रहे हैं, सभी प्रश्न वहाँ पे आपको परीक्षा में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोग उससे जाके जरूर से पढ़िएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा अनिष्टकाय द्रव्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काल। जो आपका समय है, जो टाइम है आपका, वही आपका क्या है दोस्तों, अनिष्टकाय द्रव्य। अगला एक पासे को दो स्थितियां दर्शाई गई है एक पासे की, जब 4 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर रहेगा। तो आप एक काम करिए, इसमें दोनों में से कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 1, और इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे दोस्तों, तो उसको आप लोग लिख के देख सकते हैं 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे लिखना है पहले इस पासे को। इसके बाद दूसरे पासे को लिखना है, 1 से ही पकड़ करके चलना है, 1 फिर 6 और फिर 5। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, 2 3 6 5। प्रश्न किया कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो जब 1 और 1 सेम दिख रहा है तो इसी के विपरीत में आपका 4 होगा दोस्तों। तो 4 के विपरीत में क्या आ जाएगा आंसर आपका 1। ठीक है, जिनको भी मैथ्स पढ़ना हो, मैथ्स का भी डिटेलिंग के क्लासेस दिया जा रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप मैथ्स रीजनिंग भी कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक के साथ बताया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग जरूर से पढ़िएगा उसे भी। नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जिम्मेदार किसके हैं। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, प्रवासन के। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 महीने के रांधे भात जब खावे तब ताते तात, जनौला का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है दोस्तों मिर्च। ठीक है, ताते तात है ना, ये आपका मिर्च। ओके, नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन का स्रोत कौन सा जानवर होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बकरी। पश्मीना ऊन का स्रोत क्या है आपका, बकरी, जिसको बोलते हैं गोट। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास नीति 2024-30 के अनुसार स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि कॉर्पस फंड स्थापित की गई है। सही उत्तर है दोस्तों 100 करोड़ रुपए की गई है 2024-30 में। स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास नीति में अंतर्गत आपको 100 करोड़ रुपए की राशि को क्या किया दोस्तों, स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट, यदि आरबीआई एक साथ सीआरआर बढ़ाता है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाता है, तो क्या होगा। तो डायरेक्ट आपको पता है ऋण और तरलता दोनों में कमी आती है। देखिए सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आपका एनएनआर क्या होता है, नेट। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, आपका जीएसडीपी क्या होता है, सभी चीज़ों को मैं एनएनपी, ये सभी चीज़ों को बताया हूँ दोस्तों अपने इस आर्थिक सर्वेक्षण वाले क्लासेस में। सब ऑडिटर की क्लासेस में भी मैंने सभी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, तो आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा उसे भी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स को डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जा करके हर विषय को पूरा डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेलिंग के साथ कहने का मतलब है आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई और कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महंगे वाले। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें निःशुल्क में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक क्या होते हैं। तो आपको पहले भी बताया, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक और जैविक घटक। ठीक है, किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइटों में हानिकारक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डॉलर डाल करके कुकीज और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है, कहाँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करके ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया ये कथन है कि अंग्रेजी राज से राष्ट्रीय राज की घोषणा की ठोस आधार मिलता है और एक रूपता को जागरूकता प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
ये कथन था के एम पनिकर जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होगी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, आयत आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 360 दिया हुआ है, और बोल रहा है जो एक वर्ग के क्षेत्र का 90% बराबर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया है लेकिन 90% बराबर है बोल रहे हैं, किसका, आपका वर्ग का। वर्ग कितना एरिया नहीं पता लेकिन उसके 90% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर होगा, इक्वल बोल रहे हैं, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है बोला। तो नौ चौके 36 हो गया आपका। ये आपका आंसर का आंसर 400x। अब ये क्या है, एरिया निकल के आ गया है। एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400 है दोस्तों। अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड गुणे साइड। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर बराबर कितना है आपका 400। अब साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 400 का वर्गमूल मतलब साइड कितना निकल के आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप चाहे तो बना सकते थे कि यदि आप सोचते हैं कि 360 है ना, तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, वर्ग का प्रत्येक भुजा बोला था। मान लीजिए ऑप्शन से देखते हैं, एक भुजा 20 है तो भुजा गुणे भुजा होता है आपका 400। ठीक, अब ये 90% बोल रहे हैं, इसका एरिया इसी का, इसका 90% निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, एरिया के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है शांत घाटी बचाओ आंदोलन आपका केरल में है। आप सभी को पता है शांत घाटी बचाओ कहाँ है, शांत घाटी कहाँ है, आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्गमूल 0.0025 मतलब क्या हो गया आपका 0.0025, ये हो गया 0.05। ठीक है, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.01। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0000, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा गुणा करने पे आपका ये आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ही में नहीं है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 0.00075। ठीक है, कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 डिजिट होना चाहिए था आपका। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई ही भारत की जो है जितना भी कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है, मनी का सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5500 है। ठीक है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या है 5500, और यदि पुरुषों की संख्या 111% है और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6330 हो जाएगी। तो गांव में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है, यहाँ पर बना लेते हैं इसे, कि आपका मेल प्लस फीमेल कितना है, आपका 5500 दिया हुआ है। ठीक है, अब 11% जो है आपका मेल है। ठीक है, और 20% आपका मान लीजिए फीमेल है। ये दोनों आपका हो जा रहा है दोस्तों, ये बढ़ जा रहा है। बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, बोल रहा था आपका 6330। तो इसमें पहले घटा लीजिए मूल में, मूल कितनी से जनसंख्या 5500, तो आपका आ जाएगा 830। 830 कब कौन से स्टेटस में है, 11% मेल और 20% फीमेल को बढ़ाते हैं तब। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया आपका क्या, एक m प्लस एफ क्या था, 5500 था, और दूसरा एक 11f प्लस आपका 20f बराबर कितना था दोस्तों आपका 8300 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 8355 मतलब 83,000 कर लेते हैं, परसेंट को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं अपन, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो पहले वाला इक्वेशन जो है आपका, इसको बना लेंगे 11m प्लस 11f इज इक्वल टू 5500 गुणे आपका 11 करेंगे दोस्तों। 5500 गुणा 11 करने से क्या हो जाएगा, 11m प्लस 11f इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60,500। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बना देते हैं 11m प्लस 20f माइनस 11m प्लस 11f बराबर 83,000 माइनस आपका कितना हो जाएगा 60,500। ये आपका 11m आपका कट जाएगा और दोस्तों ये बच जाएगा आपका 9f बराबर देखेंगे तो आपका आ जाएगा 22,500। 9f मतलब एक फीमेल निकल के आ गई, क्या आपका काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। ठीक है, तो गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आपका 2500 इसका आंसर आएगा। डिटेलिंग के साथ इसको और एक और ट्रिक है, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यदि पढ़ना होगा तो आप लोग जब हम इसको परसेंटेज वाले क्लासेस में
इसको भी करा देंगे। तो इसके 2-3 ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, तो वर्तमान में इक्वेशन को इक्वेट किया मैंने, इक्वेट करने के बाद महिलाओं की संख्या को मैंने निकाल दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पंचायत उपवन, तो भूरिया समिति आप सभी को पता है, भूरिया समिति के है ना, इन्हीं के द्वारा ही अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के उद्भव तथा लागू किए जाने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें बस्तर के सांस्कृतिक एवं इतिहास, ये आपका लाला जगदलपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त। उसके बाद आपका आदिवासी बस्तर का इतिहास हीरालाल चोपड़ा और लोक साहित्य का अध्ययन, ये आपका जाएगा दोस्तों त्रिलोचन पांडे। तो इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम 14 मीटर की दूरी बनाते हैं बिंदु। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक, सबसे पहले क्या लिखा है, बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम में है। तो बिंदु जो है डी बिंदु ए के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब लेफ्ट साइड, आपको पता है ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये 14 मीटर की दूरी पर है बोला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बिंदु बी बिंदु डी के दक्षिण में, बिंदु जो है बी डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में क्या है, बी है, वो भी कितना है, 4 मीटर है। ठीक, बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण में है, बिंदु जो एफ है वो बिंदु डी के दक्षिण में 9 मीटर दूरी पर है। 9 मतलब यहाँ पर 5 और जोड़ लीजिए, 5 4 9 हो गया, और ये आ जाएगा आपका एफ। किसके रेस्पेक्ट में बोला था आपका, डी के रेस्पेक्ट में बोला था एफ को। अब बिंदु ई जो है नेक्स्ट, बिंदु ई बिंदु बी के पूर्व में 7 मीटर है। बिंदु जो ई है बिंदु बी के पूर्व में 7 मीटर है। तो ये 7 मीटर मतलब बीच में आ जाएगा कौन सा आपका, ई आ जाएगा ये 7, क्योंकि ये बीच में 14 मीटर था इसके। तो बिंदु सी जो है बिंदु ई के उत्तर में है, बिंदु सी जो बिंदु ई के उत्तर में 4 मीटर पर है। 4 मीटर मतलब कि आप यहाँ पर मान के चलिए ये आ जाएगा बिंदु आपका सी। ठीक, क्योंकि इसके बीच में भी 4 मीटर है ऊपर नीचे। और बिंदु जी जो है बिंदु ए के दक्षिण में है, बिंदु जो जी है ए के दक्षिण में है, दक्षिण में कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ये भी 4 मीटर। अब बोल रहा है कि कौन सी एक सीधी रेखा बना रही है, तो सीधी रेखा में आपको दिख रहा है बी ई जी दिख रहा है, एक आपको डी बी एफ दिख रहा है, और एक आपको बी सी ए दिख रहा है। ऑप्शन में देखिए बी सी ए दिख रहा है, डी सी ए नहीं दिख रहा है दोस्तों, आपका डी बी एफ वो भी नहीं दिख रहा है, बी ई जी दिख रहा है, यस ई जी भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत अनुच्छेद है दोस्तों, बाकी सभी अनुच्छेद सही है यहाँ पे। अगला है प्रत्येक अक्षरों और संख्याओं को निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आप यहाँ पे उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में कौन सा बाएं छोर से 9वां है, तो बाएं मतलब कि होता है लेफ्ट, लेफ्ट से 9वां कौन सा देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 जो है आपका बाएं से 9वां है। और दाएं छोर से 15वां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो एट द रेट का साइन है ये आपके 15वें स्थान पर है। तो ये बोल रहा है इन दोनों के ही मध्य में, ठीक मध्य कौन सा है, तो इन दोनों के मध्य में देखिए आप देखेंगे तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब कि 3 आप इधर पकड़ लीजिए और 3 आप इधर पकड़ लेंगे तो आपके बचेगा बीच वाला पी, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका पी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या परिवर्तन के दशक, भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल किसको मनाया जाता है, तो 1991 से आपको 1981, जबकि विभाजक होता है 1921। तो यहाँ पर आंसर क्या है, विस्फोट हुआ था जनसंख्या का, और वो है 1991 से 1981। अगला है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन के नाम पर बने रामानुजन मशीन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सही कथन का चयन कीजिए। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, नहीं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दक्षिण आपका दिक। ठीक है, चितवा डोंगरी से प्राग ऐतिहासिक काल में मिला है, ये भी बहुत सही है। कुमारगुप्त ने छत्तीसगढ़ पर भीषण आक्रमण, नहीं, कुमारगुप्त की जगह कौन किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने किया था। जिसे भी छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी पढ़नी है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की हुए हम डिटेल क्लास दे रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। अगला है मराठा काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त सुविधा सुशासन व जन कल्याण के लिए थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, इसलिए यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक, तो आप इसे भी आप गलत ही समझिए, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना होता है। अब 2 क्विंटल मतलब देखिए 1 क्विंटल कितना होता है, 100 किलो होता है।
2 क्विंटल बोला यहाँ पर, तो क्या है 200 किलो। किसका बोल रहा है? 2.5 किलो का बोल रहा है। कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप, ये 2.5 है तो 1 0 ऊपर चले जाएगा, ये 25 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, और 25 अट्ठे 200 होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 8000%। आंसर डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदांत सूत्र का लेखक कौन है? तो वेदांत सूत्र का लेखक बादरायण जी है। नेक्स्ट है एमडी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले परफॉर्मा की श्रेणी में है? तो 5, ठीक है। अगला है भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश व छत्तीसगढ़ से इस संबंधित स्रोतों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। देखिए मौर्य जो वंश है उसका जो वहाँ पे सिक्के से और अन्य जानकारी मिलती है अकलतरा के ठिठारी से। सातवाहन जो है आपका किरारी के कास्ट सिस्टम। गुप्त वंश से देखा जाए तो आपका वानावत पिटाईवल्द से, और कृषाण वंश तेलीकोटा बिलासपुर से प्राप्त सिक्के। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 सभी में दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद देखिए सी का जो 2 दिख रहा है, सी का 2 ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सेट सी है दोस्तों, सेट नंबर सी है, मैं आपको बताना भूल गया था। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर मिला वो सेट सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अवशिष्ट गुण नहीं है? तो भंगुरता नहीं है, ब्रिटलनेस नहीं होता। इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। बाकी आपका मैलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है और सॉफ्टनेस भी होता है। किसी शतरंज बोर्ड के 2 छोटे वर्गों को यादृच्छिक चुना जाता है ना, उनकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये थोड़ा लंबा डिटेलिंग सॉल्यूशन है, बाकी मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर अभी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि एक मानक जो स्टैंडर्ड शतरंज बोर्ड होता है ना, उसमें आपका कितने वर्ग होते हैं? तो 8x8 होते हैं, मतलब कि 64 होते हैं दोस्तों। और कुल संभावित परिणाम जो होते हैं वो आपके 64 छोटे वर्गों में किसी भी 2 वर्ग को चुनने के कुल तरीके के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो एन एस निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? n-1/2, ये फॉर्मूला है दोस्तों। n क्या है? 64 है, और 64 - 1 करेंगे बटे 2 करेंगे, तो 64 गुणित आपका 63 बटे 2 करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2, ये 32 बन गया, और 32 गुणित 63 करने से 2016, ठीक। 2016 ये आ गया आपका दोस्तों। अब हमको देखना है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें उन जोड़ों की संख्या याद करनी होगी जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। उन संख्या की यहाँ पर हमको जोड़ों की संख्या याद करनी होगी जो आपके भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनकी भुजा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हॉरिजेंटली देख लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज। तो क्षैतिज जुड़े वर्ग देखते हैं, तो इसमें निकलेगा आपका प्रत्येक पंक्ति में रो 7 ऐसे जोड़े होते हैं, ठीक है। और 7 जोड़े होते हैं तो कुल 8 पंक्तियां हैं इसमें, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 8 × 7 करेंगे तो आपका 56 हो जाएगा, ठीक। जगह कम है इसलिए थ्योरी के रूप में भी ज़्यादा बता रहा हूँ और कैलकुलेशन भी यहाँ पे कम करके दिखा रहा हूँ आपको। और इसी प्रकार ये हॉरिजॉन्टल निकाल लिया हम लोगों ने, और हॉरिजॉन्टल के बाद हम वर्टिकली निकालेंगे, यदि मतलब वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर। तो इससे जुड़े वर्ग जो होंगे, प्रत्येक स्तंभ में 7 ऐसे जोड़े होते हैं, और कुल 8 स्तंभ हो गया, तो इसमें भी 8 × 7 कर लेंगे तो ये भी 56 हो गया दोस्तों। इसलिए आपके कुल जोड़े कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 56 गुणे 56 + 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 112। 112 जो आपका जोड़े निकल के आ गए दोस्तों। अब हमको देखना है नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे हो गया 56 + 56 112 हो गया, और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है ना। और ये इवेंट कौन सा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा के उभयनिष्ठ की बात हो रही है यहाँ पर। तो n ऑफ e अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? n ऑफ s। n ऑफ e अभी निकालो हमें 112, और n ऑफ s निकाल चुका था 2016, तो इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1/18, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की भी क्लासेस हमारे मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में डलेगी दोस्तों, तो वहाँ भी आप अपडेट समझ सकते हैं, भाषा से संबंधित हो या कार्ड से संबंधित हो, या इस प्रकार के आपके शतरंज बोर्ड के प्रश्न ही क्यों ना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान दिया गया था, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना 1987 में हुई, ये सही है। इसका स्थापना 1984 में नहीं, 1987 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ये गलत है, 2 सही है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब विश्व आर्द्र भूमि आप सभी जानते हैं, वेटलैंड दिवस जो होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसको सॉल्व करने से आपका ये आंसर आएगा, a / 44 - 5 + 25 = 203, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल के द्वारिक जो होते थे दोस्तों, वो राजमहल का विभाग होता था, इसका सही उत्तर है प्रधान अधिकारी जो होते थे।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच नक्सलियों के अंतिम गढ़ों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाए गए हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान को ऑपरेशन कगार, क्या नाम था दोस्तों, ऑपरेशन कगार को, और किस नाम से भी जाना जाता है तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है किसको, ऑपरेशन कगार को। अगला, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी तो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007। नेक्स्ट है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। जबकि पूर्व का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों, या भारत का मैनचेस्टर अगर प्रश्न करता है तो उसका आंसर अहमदाबाद होता है। और आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कौन सा, कानपुर, ठीक। नेक्स्ट है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के औसत अंक, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना दिया है, 26 दिया है, जिससे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत अंक 80 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत अंक 20 है। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछे हैं, तो उत्तीर्ण वाले जो हैं हम लोग मान लेते हैं इसी को, उत्तीर्ण को x है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण जो है वो आप 10 - x कर लेंगे, 10 क्योंकि यहाँ पे कुल विद्यार्थी बोले हैं और ना 10 विद्यार्थियों का औसत अंक बताया 26 है। अब कुल अंक का योग निकाल लेते हैं, कुल अंक का योग, ठीक है। कुल अंक योग निकालना है तो अपन क्या करेंगे, उत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण वाले हैं है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक, कुल अंक हो गए प्लस, ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक। कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कुल विद्यार्थियों कुल अंक योग का, कुल अंक का योग निकालना है। कुल अंक कितना है दोस्तों, अपना 10 विद्यार्थी हैं, औसत दिया था दो, ये हो गया 260, बराबर कितना है आपका उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंक। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब कितने हैं, x हैं उत्तीर्ण वाले, और उनका कितना है दोस्तों, उत्तीर्ण वाले का 80 दिया हुआ है 80, प्लस अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं दोस्तों 20 हैं, और 10 - x उनकी संख्या है, ये 20 हो गया। अब ये हो जाएगा 260 बराबर 80x, और ये हो जाएगा आपका 200 - 20x, ठीक। ये हो जाएगा आपका 200 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 60 बचेगा, और बराबर ये 60x, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1 हो जाएगा, कटेगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, IMT एडवांस विशेषताओं के अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशील पर पीक डेटा पर कितनी होनी चाहिए, 100 Mbps। देखिए बहुत ही ज़्यादा एकदम से और डिफाइन करने का समय कम है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको समझाते चल रहा हूँ कि उत्तीर्ण विद्यार्थी आपके x, अनुत्तीर्ण मान लिया मैंने 10 - x। कुल अंक निकालना है, यहाँ पर कुल अंक कितना दिया हुआ है, 10 × 26 कर लेंगे क्योंकि औसत अंक दिया हुआ है, 10 विद्यार्थी हैं 260 हो गया। अब मैंने यहाँ पे बता दिया था उत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस अनुत्तीर्ण, तो ये उत्तीर्ण विद्यार्थी 10 × 80 कर लिया मैंने क्योंकि उनका 80, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितना दिया था 80 दिया था, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया 20 दिया है, तो यहाँ पर x × 80 और 10x - 20 आंसर निकल के आ गया x क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, IMT एडवांस विशेषताओं के अनुसार 4G नेटवर्क किसकी बात कर रहा है, 5G नहीं 4G की बात कर रहा है, उच्च गतिशील जैसे ट्रेन कार पर पीक डेटा पर कितनी होनी चाहिए तो 100 Mbps इसका सही उत्तर है। अगला है, भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इससे गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामित करके उन्हें कानून बनाने का कार्य में शामिल करने के सक्षम बनाया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, गवर्नर जनरल काउंसिल को विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण किया गया और उन्हें बम्बई और मद्रास की सरकारों में नियुक्त किया गया। दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों, ए और दोनों सत्य है, ठीक है। 1861 का प्रावधान, संविधान की क्लासेस भी दी जा रही है, उसमें भी आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। 7 अधिकारी हैं PQRST UP और W, एक विशेष क्रम में कार्यालय पहुंचे। यू P से ठीक पहले पहुंचते हैं, क्या बोल रहा है, जो U है वो ठीक आपके किससे पहले पहुंच रहे हैं, P से, तो मैंने लिख लिया है दोस्तों U, और ये P से पहले पहुंचा। उसके बाद लेकिन S के ठीक बाद नहीं पहुंचता है, मतलब S के ठीक बाद नहीं पहुंच रहे हैं, तो मान लीजिए S यहाँ पर है, जो U जो है वो P के ठीक पहले पहुंच रहा है लेकिन S के ठीक बाद नहीं पहुंच रहा है, मतलब एक कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा। R कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है, मतलब R यहाँ पे पहुंचता है सबसे लास्ट। T और P के ठीक बाद आता है, T जो है P के ठीक बाद आता है, तो T जो है यहाँ आ गया दोस्तों। अब कौन बचा है, एक W है ना, ठीक बाद आता है, और W उसके बाद आता है, मतलब W उसके बाद आ रहा है, T के बाद आ रहा है, तो कौन बच गया, PQ, यहाँ पे Q बच गया दोस्तों, ठीक है। तो अधिकारियों में सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो S पहुंचा भाई, S, ये आंसर है आपका S, ठीक है।
नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बौद्ध सर्किट योजना में कौन सा राज्य को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार को इस बार शामिल नहीं किया गया इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प है। राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था, बिल्कुल सही है। राजिम कमल क्षेत्र या पदमपुर भी कहा जाता था, ये भी सत्य है। राजिम में भांदेल मंदिर नहीं, आरंग में है दोस्तों, रायपुर के आरंग में भांदेल देव मंदिर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। 102 और 1998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 2 और 5 से दोनों विभाजित होंगे? तो 2 और 5 को पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 और 5 का एलसीएम आपका 10 आ गया दोस्तों, पहला चीज। तो अब 10 से देखिए, 10 102 है, 102 10 से जाता है क्या? विभाजित होता है? नहीं होता है। लेकिन कितनी संख्या होती है? 110 होती है, 10 ही विभाजित, मतलब 102 के बाद जो पहली संख्या जो डायरेक्ट डिवाइड होगी, क्योंकि बीच वाली संख्या बोला है किसके 102 और 1998 के बीच में, तो 102 के बाद जो पहला संख्या जो 2 से डिवाइड होगा वो 110 है। और इसी प्रकार हम देखेंगे आपका 120 आ जाएगा, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से होगा। और 1998 10 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 1998 की जगह 1990 जो 990 है, ये आपका 10 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, L = A + n-1 × D, ठीक है, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला है ये सब, है ना। तो यहाँ पर L क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका 990 है अंतिम संख्या, है ना, बराबर A क्या है आपका? 110 प्लस n, यही तो निकालना है ना। तो -1, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 110, 120, 130, 140 10-10 का डिफरेंस है ना। D इज द कॉमन डिफरेंस। तो 990 - 110 कर लीजिए प्लस 10n - 10 कर लीजिए दोस्तों, ये बराबर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 880, कितना हो जाएगा आपका? 880 बराबर 10n - 10 उधर जुड़ के कितना हो जाएगा? 890 हो जाएगा 10n। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 89। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है, 0 कट जाएगा, n = 89। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले देश का सबसे युवा है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार केवल की बात नहीं है यहाँ पर, ये केवल जो है आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और लोक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये 3, 1, 2, 4, ये चारों, 1, 2, 4 ये 3 ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, 1, 2 और 4, जबकि ऑप्शन नंबर 3 केवल बोल दिया, इसलिए ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में लोक शिक्षण समिति का गठन कब हुआ था? तो 1823 में हुआ था। लोक शिक्षण, है ना, पब्लिक एजुकेशन कम्युनिटी, ब्रिटिश पीरियड में 1823 को हुआ था। अगला है भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए, किससे? देखिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किया गया आपका समाधान सिद्धांत जो है, ये इसका घटक नहीं है, पूछ रहे हैं। तो देखिए, समाधान करना है, वो भी किसके लिए? आपका नक्सलवाद। तो कुशल नेतृत्व तो बिल्कुल जरूरी है, स्मार्ट लीडरशिप तो जरूरी है, आक्रामक रणनीति ये भी बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, नक्सलवाद खत्म करना है। तीसरा प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो कि नहीं है पूछ रहा है, तो वो है आपका व्यापक लामबंदी, यही गलत है और यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 14713 वर्गमूल किसका होगा? तो या तो आप इसको डिवीजन मेथड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो 1213 को 2 बार गुणा करेंगे, 1213 गुणे 1213, तो आपका आंसर आ जाएगा 1471369, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट है लगेज में रोलर जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? अगर लगेज है, कोई भी आपका बैग वगैरह है, उसमें रोलर जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई? रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाता है। आप मान लीजिए आपका नॉर्मल बैग है, इसको आप नॉर्मल सर्किट पे घसीटेंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें चक्का लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपको ताकत कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रोलर है उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कम है। किससे? आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग घर्षण जो है ना, कम बनाता है। कौन? रोलिंग घर्षण, ठीक है। किसी भी चीज़ में अपन मूव हो रहे हैं, अपन खड़े हैं, उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है। चलिए, साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, तो आप लोग उसे भी पढ़िएगा, पूरा अपन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट को, ताकि आपको लंबे समय तक हर चीज़ें रिटेन कर सकें। अब नेक्स्ट है आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में उपसंभावित उपकरण है। पहल भी है, रायशुमारी भी है, वापस बुलाना भी और जनमत संग्रह भी है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। महासमुंद जिले में तहसील सरायपाली में बलौदाबाजार बेलमुंडी डायमंड रॉक में अन्वेषण कार्य प्रचलन में है, बिल्कुल सही। कथन है सीएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य का शासन एक उपक्रम है
इसमें 100% निवेश राज्य सरकार करती है। देखिए, पहले 100% तो करती थी, वर्तमान में आंशिक रूप से कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर दोनों कथन सही होना चाहिए। अब मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए। देखते हैं सरकार क्या लेती है, पीएससी क्या लेता है इसका आंसर। बाकी अपनी तरफ से हमने दोनों कथन सही मान रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वह उत्तक जिससे नारियल की भूसी बनती है। जो नारियल होता है, ऊपर में जो इतने सारे उसकी जो भूसी बनती है, उसकी कोशिका मृत लंबी और लिग्निफाइड होती है, वो क्या होते हैं? स्केरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बायोलॉजी में हमने इसे पढ़ाया भी था, सही उत्तर है स्केरेन्काइमा। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। लगभग आपका 66 फीट होता है दोस्तों। यदि अगर फीट में प्रश्न करें तो आपको याद रखना है 66 फीट की आपकी पिच होती है। पिच मतलब दो स्टंप के बीच की दूरी आपकी, है ना, लगभग 20.12 मीटर होता है दोस्तों, 66 फीट। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि सकल, देखिए डायरेक्ट इसको मैं आर्थिक सर्वेक्षण वाली क्लासेस अभी 4-5 दिन पहले दिया था आपको, 1 तारीख को, इसमें आपका सब ऑडिटर एग्जाम के लिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण वाला एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें हमने डायरेक्ट बताया भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान है, उद्योग का, फिर सेवा का, फिर कृषि का दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 नेशनल वाटरवेज 2 दुविया से सदिया, ये NW2 है। ये क्या है आपका? NW3 है, कोटापुरम से ये, और आपका हल्दिया से इलाहाबाद। तो इसका जो आपका हल्दिया से इलाहाबाद जो है, ये नेशनल वाटरवेज 1 है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, हल्दिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। इसको भी मैं आपको, ज्योग्राफी वाली क्लासेस भी चल रही है, उसे भी आप पढ़िएगा दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट को डिटेलिंग से पढ़ा रहे हैं, इसमें हर एक चीज़ बता रहे हैं। तो वाटरवेज 1 जो है वो हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद यूपी तक चलती है। धुबरी से सदिया जो है आपका, ये नेशनल वाटरवेज 2 है, आंसर यही है। ठीक है, और कोटापुरम से आपका कोलम तक नेशनल वाटरवेज 3 चलती है। नेक्स्ट है, 12,250 का मूल्य 35 ग्राम वजन का एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के अनुपात के वजन पर 2 टुकड़े टूट जाते हैं। यदि मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न होता है तो हुई हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। कुल वजन कितना दिया है दोस्तों? आपका 35 kg है, 35 किलोग्राम। ठीक है, और प्रारंभिक मूल्य जो है, प्रारंभिक मूल्य ये आपका दिया हुआ है कितना? 12,250। ठीक, अब हम लोग कर लेते हैं 35 का स्क्वायर बराबर 225। क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि यदि मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न होते हैं तो हम लोग मान लीजिए हैं x इंटू 35 का स्क्वायर, तो 1225 आया। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 12,250 बटे आपका 1225 करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे टुकड़ों का वजन देख लेते हैं। तो टुकड़ों, ठीक है, टुकड़ों का जो आपका वजन है इसको निकाल लेते हैं। तो पत्थर जो है ये आपका 2:5 में टूट रहा है दोस्तों, मतलब कि 2x या 2 प्लस आपका 7 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5x में टूट रहा है ना। चलिए बताइए इसको, 2x प्लस अपन 5x ले लेते हैं, ये 7x हो गया दोस्तों। और 7x बराबर आपका कितना हो गया? 35 दिया हुआ है। x का मान निकल के आ जाएगा वो 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अपन 2 गुणे 5 कर लेते हैं। 2 गुणे 5 करेंगे तो आपका 10 हो गया, और इसी प्रकार आपका 5 गुणे 5 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 25। ठीक, अब टुकड़ों का नया मूल्य निकालना है। टुकड़ों का नया मूल्य, यदि टुकड़ों का नया मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? पहला टुकड़ा देख लीजिए। पहला जो आपका टुकड़ा है ये आपका 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, मतलब ये आपका 1000 आ गया दोस्तों। और दूसरा जो है आपका टुकड़ा, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना? 6250। दोनों को ऐड करेंगे, नया प्लस पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा को दोनों को जोड़ेंगे तो आपको बन जाएगा 1000 प्लस 6250, यह आपका आ जाएगा 7250। ठीक, अभी आपका 7250 आ गया यहाँ पर। तो क्या बोला है यहाँ पे? हानि पूछा है दोस्तों। तो 7250 ये आ गया आपका टूटने के बाद, और पहले कितना दिया था? 12,250। घटा दो 7,250 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रीतिकाल के श्रृंगाल काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है IT अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है? तो CA करता है, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही करता है। आप कभी भी देखिए ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो लास्ट में जब आप भुगतान करने जाएंगे तो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही आपका वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी करते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित भाई? फल और सब्जी से संबंधित है।
देखिए याद रखेंगे, जो तिलहन है ये आपका पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है, येलो रेवोल्यूशन से संबंधित है। पेट्रोलियम है आपका ब्लैक क्रांति से संबंधित। फल और सब्जी आपका जो है ये आपका गोल्डन या इसी को बोलते हैं स्वर्ण क्रांति से संबंधित। जबकि अंडा जो है आपका श्वेत मतलब कि व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। वर्गीस कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट है, दिया गया निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए। देखिए इसको आप लोग बैठ के सॉल्व करेगा, आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है ना। ए इसको बनाएंगे जब आप लोग इसके आधार पर रखते चलेंगे चीज़ों को तो आपसे बन जाएगा। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में सभी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझा सकूँ। नगर पालिकाओं की अवधि के संबंध में सही कथन। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम अधिवेशन से ही होती है, ठीक है। प्रति अधिवेशन की नियत तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है और 2 वर्ष के अंदर अगर कोई नगर पालिका विघटित हो जाती, भंग हो जाती है, तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाती है। सभी कथन इसलिए सही है दोस्तों। नेक्स्ट है त्रियाहट, जो आपको देखिए त्रियाहट जो है ये मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, एक रिबन का टुकड़ा 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। रिबन के टुकड़ा को दे दिया 2:3:4 के में काटा गया। सबसे बड़ा जो टुकड़ा है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए 4x बराबर 16 दिया हुआ है, इस 4 को ये सबसे बड़ा टुकड़ा मान लेते हैं। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 4, ठीक, x का वैल्यू निकल के आ गया 4। आप कर लीजिए 2x + 3x + 4x, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, काटने से पहले की लंबाई। मान लीजिए मैं 2 + 3 + 4 कर लेता हूँ और x बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये होगा 4 3 7 और 7 + 2 9, 9 गुणे x और 9 × 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलवार या आपके हलवारू से हुई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गिल्डन। गिल्डन नहीं बताया था दोस्तों, है ना। गिल्डन के अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है। अगला, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है। सही उत्तर दोस्तों, स्थान जहाँ की जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगी, वहाँ की जो शहरी बसावट सही नहीं है स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट 25 छात्रों में रमेश नीचे से 7वां है। अब यहाँ पर देख लीजिए बना करके थोड़ा सा, एक तो मान लीजिए रमेश जो है, चलिए इसको मिटाते हैं, हम बनाते हैं। रमेश जो है नीचे से आपका 7वां है, ठीक, ये हो गया रमेश नीचे से 7वां, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या बोल रहे हैं, करण जो है शीर्ष से 5वां है आपका। ये करण जो है ये शीर्ष से आपका 5वां है और ये रमेश है। और दिव्या इन दोनों के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे डी है दिव्या। तो दिव्या तथा रमेश, क्या पूछ रहे हैं, दिव्या तथा रमेश के बीच का स्थान कितना होगा, निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन यहाँ पे दिव्या की स्थिति निकाल लेते हैं। तो दिव्या की स्थिति निकालेंगे तो अपन कितने हो गए, यहाँ पे 25 छात्र हैं, 25 + 1/2 कर लिए, तो ये आ गया आपका 13वां, ठीक। तो दिव्या का स्थान ऊपर से भी 13वां होगा और नीचे से भी 13वां होगा, पहला चीज, ठीक है। पोजीशन की बात करें क्योंकि कुल लोग कितने 25 हैं, तो दिव्या आ गई आपकी 25वें स्थान में, सॉरी 13वें स्थान में बीच से, ठीक है। मतलब ऊपर से और नीचे से बीच में 13वां स्थान किसका है, आपका दिव्या का है। इसके बाद रमेश का देख लेते हैं। रमेश ये पहले दिव्या का था, ठीक है। रमेश की बात करें दोस्तों, तुरंत तुरंत बन जा रहा है, इसको मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ। जो लॉन्ग वाले हैं उसके अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं हर क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रमेश के लिए कैसे निकालेंगे, तो रमेश का स्थान नीचे से 7वां है बोला, तो कुल छात्र कितने हैं आपके 25 हैं दोस्तों। 25 बराबर हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आप शीर्ष से देखेंगे कि रमेश कौन सा है, तो टॉप हो गया, प्लस नीचे से आपका कितना है 7वां है, -1 कर लेंगे, तो 25 प्लस ये हो बराबर हो गया टॉप +6। तो आपका हो जाएगा टॉप बराबर कितना हो गया, मतलब ऊपर से कितना हो गया आपका 19वां पोजीशन, किसका, आपका रमेश का, ठीक है। अब 19वां से गिन रहे हैं हम लोग, तो 19वें से आपके अंतर देख लेते हैं। अंतर निकाल लीजिए किसका, दिव्या और इसके बीच का अंतर। तो 19 माइनस अगर आप 13 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा। कभी भी बोला जाए तो उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई जो मात्रा है खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय कहलाता है, ठीक है। इसको जैव आवर्धन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन 40.17 है। 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में लोगों का ऐसा योगदान 20.73 था, ये गलत है दोस्तों। और तीसरा है, 2025-26 में धान सामान्य ग्रेड 1 समर्थन मूल्य क्रमशः 2369 एवं 2389 प्रति क्विंटल की दर से सरकार घोषित की। 1 और 3 इससे सही, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का भाग नहीं है, ठीक है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का एक भाग नहीं है। सही उत्तर है दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य। योग दर्शन की बात की है, ब्रह्मचर्य इसके लिए जरूरी नहीं है।
नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था आपका समवर्ती सूची आपका है ना उल्लेख किया गया है इसमें, पुलिस और लोक व्यवस्था 7वें अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत में कोर मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? तो कोर मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं किसमें? भारत में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भोजन व ईंधन को छोड़ करके ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वर्म के बीच का अंतर का सबसे अच्छा तरीका है? तो वर्म जो है स्वयं बिना उपयोगकर्ता किए एक प्रतिक्रिया रेप्लिकेट करता है बार बार, जबकि आपका वायरस है उसको फैलने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आपको कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस फैलते हैं, हम लोग होते हैं होस्ट, इंसान जो है वो होस्ट कहलाता है और वायरस फैलता है। जबकि वर्म जो होता है, वर्म का फुल फॉर्म ही देखेंगे तो राइट वंस रीड मैनी। ठीक, स्वयं बिना उपयोग करते किए प्रतिक्रिया बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 1980। 1980 देखा जाए तो यहाँ पे ओलंपिक का बात कर रहा है, मैच करना है 1980 मॉस्को। 2008 में आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीजिंग। 2016 रियो डी जेनेरो और 2028 आपका आ जाएगा लॉस एंजल्स। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, सी का ए। सी का ए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों, डी। ठीक है, फर्स्ट का सी, सेकंड का आपका डी, थर्ड का आपका बी और डी का आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के 18 जिले में संचालित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति समूह को दिया जा रहा है, ये भी कथन सत्य है। और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों को 2 लाख रुपए की प्रति इकाई सहायता प्रदान की जा रही है, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अमेरिकी पत्रिका में महात्मा गांधी की शहादत की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की शहादत से की गई है, किस पत्रिका में पूछा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टाइम। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति ABCD पुस्तक को पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो है आपका सी है। सबसे पहले पढ़ने वाला जो है आपका सी पुस्तक, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को पुस्तक देता है, मतलब एक व्यक्ति है वो सी को बुक दिया दोस्तों पढ़ने के लिए। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अंत में पुस्तक पढ़ी थी उसने ये ए से ली, मतलब कि ए यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो भी व्यक्ति उसने ए से खरीदा लिया था। फिर ई पुस्तक पढ़ने वाला प्रथम या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो ई तो मान लीजिए कहीं यहीं कहीं पर होगा, प्रथम और अंतिम नहीं है। तो बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं दोस्तों, तो सबसे अंतिम में पुस्तक पढ़ने वाला कौन होगा? तो बी और ए के बीच, मान लीजिए बी यहाँ रखता हूँ और ए यहाँ पर है, इसके बीच में 2 पाठक हो गए। ठीक, तो बचा कौन? डी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंत में पूछा था इसलिए। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल डोंगरगढ़ के संबंध में सत्य कथन है। ये मिकल पर्वत श्रृंखला की संलग्न है, इसका प्राचीन नाम कामावतीपुरम, ये भी सही है। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भी होता है और चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में 8वीं तीर्थ चंद्रगुप्त मंदिर भी है, इसलिए सभी उत्तर इसका सही होगा 1, 2, 3, 4। ठीक, सभी चीज़ें दोस्तों हमारे इस चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं और यहाँ से क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं उससे बन रहा है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को बताते हुए चल रहे हैं, वो भी डिटेलिंग के साथ। पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, हर एक चीज़ को बारीकी से बताई जा रही है और आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड MCQs भी करा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाएगा जो नहीं जुड़े हैं अभी तक का। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य है कृषि में उत्पादन आत्मनिर्भरता, किसानों को आय, दलहन की उत्पादकता, इसका फोकस मेन एरिया है। ठीक है, रामू की 5 वर्ष पहले की आयु, अगला प्रश्न है, तथा 9 वर्ष के बाद की आयु गुणनफल 15 है। गुणनफल बोल दिया दोस्तों तो आपको बनाना ईजी हो गया, यहाँ पे कोई आपको किसी भी प्रकार का इक्वेशन बनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं रामू की 5 वर्ष पहले की आयु, कितना बोल रहे हैं? 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष की आयु। मान लीजिए ये नहीं पता है मेरे को, ये भी नहीं पता, इन दोनों का गुणावन करने के बाद मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है आपका 15। ठीक, तो मान लीजिए मैंने अभी रख लिया इसका एज 6 वर्ष रख लिया दोस्तों। 6 वर्ष अगर मैं पहले जाऊँगा तो वो 5 वर्ष पहले जाऊँगा, 5 वर्ष पहले गया मैं तो वो 1 वर्ष का हो गया। और इसी क्या बोलते हैं 9 वर्ष, 6 वर्ष में करंट का मान रहा हूँ और 9 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, तो 9 वर्ष 6 + 9 कितना हो जाएगा? वो 15 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। तो ये 15 वर्ष और ये 1 वर्ष, तो यही 15 × 1 करने से क्या आ रहा है आपका? 15 प्राप्त हो रहा है। तो रामू की वर्तमान आयु क्या आ रहा है? 6। हिट एंड ट्रायल मेथड था ये मैथ्स का दोस्तों, ऑप्शन से बनाया जा सकता था बहुत ईजिली, इक्वेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी इसमें। 6 वर्ष अभी वर्तमान मान लिए, 5 वर्ष पहले वो 1 साल का था और 9 वर्ष बाद मतलब कि कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान में 6 + 9 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 × आपका 9 बोला है प्रश्न में ही, है ना?
राम के 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल ही हो रहा है, तो 15 आया। तो 15 वर्ष अभी इसका क्या है, वर्तमान वर्ष कितना आ रहा है, 6 वर्ष आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री सहित बिना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम पूछ रहे हैं, विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 महीना। 6 महीना में उसको आपका विधानमंडल की सदस्यता लेनी ही होगी। नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं, याद रखिएगा। बहुत लोग प्रधानमंत्री में कंफ्यूजन होते हैं, नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, संसद के 3 अभिन्न अंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बढ़ते क्रम में है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, भाग दे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 बाहर आ गया, अब 0 लगाया हमने, ये बन गया आपका 30, डेसिमल लगाया 6, 0.6, 3.5 इसका वैल्यू आ गया। इसी प्रकार 2 को अपन 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0 उतारे, 2 पॉइंट लगा दोस्तों यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका पॉइंट डेसिमल लगाने पे 0, 3 6 18, ये बार बार रिपीट होते चलेगा, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 0.66, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6। 7/9 का भी इसी प्रकार कर लेते हैं, तो 7 को माफ करेगा 9 है ये, तो अपन क्या कर रहे हैं, 7 को 9 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.77 के आसपास। ठीक है, और इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 9 को भाग दे दीजिए 11 से, तो 0.8 है ना, 90 बनेगा, 2 बचेगा तो 0.81 के आसपास, और ये बनेगा आपका 8 डिवाइड को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.98 से 72, फिर बचेगा तो 0.88, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, तुलना करके भी। नेक्स्ट, ये सभी चीज़ों को जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को अनेक अनेक प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त होने के संबंध में क्या कथन सही है। रॉयल बंगाल टाइगर की पुनः स्थापित करने पर गुजरात को ये दर्जा मिला है, सही बात है। गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं, एशियाई शेर भी मिलते हैं, इनके बाद तीनों प्रमुख बड़े शिकारी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। गुजरात में सिर्फ बोल दिया इसलिए ये गलत है, गुजरात में सिर्फ रॉयल, ये भी गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका आर्यवर्त के प्रथम युग का उल्लेख। ठीक है, किस गुप्त वंश के शासक के अभिलेख में मिलता है, तो इसको हिस्ट्री में पढ़े थे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिजाल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो आपका सोन नदी की है। ठीक है, सोन नदी, देखिए अभी छत्तीसगढ़ का नदी और पातंत्रिक को छत्तीसगढ़ के क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के पढ़ सकते हैं, नदियाँ एवं जल संसाधन को ही पढ़ाया रहे हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था कि बिजाल नदी की सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी आपकी बिजाल नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है, परपट का तद्भव होता है पपड़ी। ठीक है, परपट का जो आपका तद्भव होता है वो पपड़ी होता है, जबकि आपका पराठा को देखेंगे दोस्तों तो पराठा को आपका परपटाह बोलते हैं या फिर परपटा बोलते हैं, मतलब कि पराठा को बोलते हैं परपटा या फिर ऑब्लिक लिख लीजिए आप, परपटा बोलते हैं किसको, पराठे को, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों पपड़ी, परपट मतलब होता है पपड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास का उदाहरण है, यथा संभव, संभव के अनुसार। ठीक है, रत्नाकर का होता है दोस्तों पर्यायवाची सागर, इनमें से पुल्लिंग शब्द जो होता है वो आंसू होता है। ठीक है, आंसू को मुख्य रूप से आपका पुल्लिंग शब्द में लेते हैं, कहीं कहीं गेरू को भी लेते हैं, गेरू को, लेकिन आपका मुख्य रूप से देखा जाए तो आंसू इसका सही उत्तर है। अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं होता, देखिए खग का अर्थ बगुला नहीं होता। ठीक है, खग मतलब हो गया आपका आकाश में विचरण करने वाले, हवा में विचरण करने वाले, तो सूर्य हवा में विचरण कर रहे हैं आसमान में, पक्षी भी करता है दोस्तों और बाण भी करता है, जबकि बगुला आप विशेष रूप से एक पक्षी का नाम है यहाँ पर। और बगुला मतलब कि आपको हिंदी में देखेंगे तो कपटी लोगों के ऊपर कपटी शब्द, मतलब कपटी शब्द भी बगुला का ही एक पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ये इसका अर्थ नहीं है किसका, खग का नहीं है, खग, विहग, पक्षी, बाण, सूर्य, ये सब आपका इसके समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, अनेकार्थी हैं, समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से देशा शब्द कौन सा है, तो खिड़की है दोस्तों, खिड़की हो गया है ना, गड़बड़ाना हो गया, भरभट हो गया, ये सब शब्द देशा शब्द हैं। नेक्स्ट है, पा व्यंजन आपका कहाँ से बोलते हैं, तो पाफा बबा मा, ये सब ओष्ठ से बोलते हैं। मूर्ध से आपको बोलते हैं आपका टाठा डढ़ाना, कंठ से कका गंगा, दंत से ताथा दधना। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द जो है आपका शीर है, संस्कृत में से जो आपका हिंदी में प्रयोग किए जा रहे वाले जो शब्द हैं, जो ज्यों की त्यों संस्कृत
संस्कृत शब्द ही प्रयोग हो रहे हैं उसको बोलते हैं दोस्तों आपके तत्सम शब्द। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है आपका इसमें से निरपराध, ये आपका सही लिखा है दोस्तों, निरपराध। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो संश्लिष्ट। ठीक है, ये टा को और ठा में बहुत गड़बड़ी होता है लोगों से, याद रखने संश्लिष्ट। और बाकी छोटाई की मात्रा और आधा शाह शक्कर का रहेगा यहाँ पर, इसे ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, अ मेजर इज बिलो जनरल, वेरी इजी, अ मेजर इज बिलो जनरल। नेक्स्ट है स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन लगता है, स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, जैसे ही आपका वो गया वैसे ही पुलिस वाले ने दरवाजा खटखटाया। ही वॉज द बेस्ट टीचर दैट एवर लिव्ड, जो यहाँ पर था सबसे बेस्ट टीचर। नाउ नेक्स्ट है ही रोड अ स्कूटर 3 years ago, उसने 3 साल पहले गाड़ी चलाया था। द पिलर ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 100 प्रश्न दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्जाम का। पेपर का लेवल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था पेपर का लेवल, मतलब बोला जाए तो एकदम संतुलित था, मॉडरेट टू आपका हाई लेवल ही था बोल सकते हैं, उतना भी ज़्यादा हाई नहीं था बट मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हैं दोस्तों। पहला चीज़ प्रीलिम्स के हिसाब से पेपर बहुत ही सही था, मेरा ऐसा मानना है कि जिनका भी 65 प्लस बन रहा होगा दोस्तों वो आपके सेफ जोन में है। अब आप कैटेगरी के हिसाब से 2-4 नंबर ऊपर कर सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए, लेकिन 65 प्लस जिन्होंने भी सही क्वेश्चन किया है उनका सिलेक्शन मेंस के लिए ज़रूर से होगा। ठीक है, 65 प्लस। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर देखिए 2 घंटे में बनाना, एग्ज़ाम में वहाँ पे प्रेशर बहुत रहता है, साथ ही साथ आपकी क्वेश्चंस बीच बीच में मैथ्स था, रीजनिंग था, ये सभी चीज़ें बीच बीच में थे प्रश्न, लेवल उतना भी आसान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें आपकी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे डिपेंड कर रही थी, कि आपकी सोच के ऊपर निर्भर कर रही थी कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो बहुत अधिक जटिल भी नहीं था, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, पर बहुत ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। जिनका भी 65 प्लस आ रहा है वो मेंस की तैयारी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मेंस का निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिनको भी जुड़ना होगा दोस्तों तो वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्लासेस के शेड्यूल आप लोगों को 21 जुलाई को बता दी जाएगी दोस्तों कि किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी। जो लोग शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ। शिक्षक भर्ती की सभी क्लासेस यहाँ पर दी जा रही है, वर्ग 2 और 3 की विशेष करके, और वर्ग 1 की गणित की क्लासेस भी जल्द शुरू होंगी शिक्षक भर्ती की। साथ ही साथ आपका सीजी और जो आपका सेट होने वाला है 4 अक्टूबर को, उसकी भी तैयारी यहाँ पर जल्द शुरू करवाया जा रहा है। ठीक, इसके अतिरिक्त आपका एवीओ की क्लासेस अभी थोड़ा टाइम है बट ये शुरू होने वाली है एवीओ की क्लासेस, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस भी थोड़ा समय है, लेकिन अभी मुख्य रूप से एसआई मेंस की तैयारी हम शुरू करवा देंगे 21 जुलाई से। शिक्षक भर्ती की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, और सीडी सेट की तैयारी भी यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, जो इधर उधर भटकना नहीं चाहते, या जिनके जो लोग काम करते करते पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। पूर्णतः आपका सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाएंगे, थ्योरी प्लस आपको यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से सभी चीज़ें दिया जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है, ये क्लासेस इस हिसाब से शेड्यूल की जाएंगी, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करें, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कटअप बता दिया है दोस्तों, कटअप जो है आपका लगभग 65 प्लस में ये आपका सेफ जोन है, मतलब कि ये सेफ जोन है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका भी 65 प्लस आ रहा है वो तैयारी में जुड़ जाएं। ध्यान रखेंगे मेंस की तैयारी तो आपको करना है, साथ ही साथ मेंस के साथ आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दें दोस्तों। अभी से ही फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे साथ में 2 घंटे इसके लिए और 6-8 घंटे इसके लिए, तो आपकी सफलता पक्की है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद दोस्तों।